Hello students, good morning all of you and welcome to Jagat Sir Physics class, finest and easiest way to learn the concepts of physics. Student, today we have the target. That target is the most important article. That article is pulley and block system. इस पे बहुत सारे न्यूमेरिकल आते हैं IIT, JEE, नीट वगैरह में और बच्चे जब इसके न्यूमेरिकल को देखते हैं तो कहीं ना कहीं पजल हो जाते हैं। स्टूडेंट, आज हमें ऐसी ट्रिक्स के हेल्प से पढ़ना है इन चीज़ों को जिससे हम इसको काफ़ी इजी बना सकते हैं। ठीक है, तो आज का हमारा जो बेसिक टारगेट है वो है पुली ब्लॉक सिस्टम। उसके बाद हम बात करने वाले हैं स्ट्रिंग ब्लॉक पे भी हम बातें करेंगे। ठीक है, और पुली के इंडिपेंडेंट भी बातें हम करेंगे। तो स्टूडेंट, जब तक सभी बच्चे लाइव आ जाते हैं तब तक हम अटेंडेंस मार्क कर लेते हैं बच्चों की। ठीक है, जिन जिन बच्चों की अटेंडेंस बाकी रहती है वो अटेंडेंस मार्क कर लेते हैं। ठीक है, तो आप फटाफट से अपनी अटेंडेंस बोल दें। ठीक है, और उसके बाद हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। दैट टॉपिक इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड बिलीव मी दैट टॉपिक इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग। ठीक है, सभी बच्चे अपनी अटेंडेंस मार्क करा दे बेटा आप। नवदीप सिंह, गुड मॉर्निंग बेटा। रेशम, गुड मॉर्निंग। नवदीप, अच्छा 11A से ठीक है बेटा। बावजोत, वृंदा, हरलीन, रोमिका शर्मा, हरसिमरनजीत कौर, समीक्षा ठाकुर, सहज कौर, जो बच्चे लाइव आ रहे हैं वो बच्चे अपनी अटेंडेंस मार्क करवा दें। सुखमन जोत कौर, गुरजोत, सिमरनप्रीत कौर 11A, गुरलीन कौर 11C, निधि 11C, अनमोल ठाकुर, दविंदर सिंह, बरबलीन कौर, समीक्षा ठाकुर। बच्चों, मैंने कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के बारे में कुछ लिख रखा है, आप उसको नोट कर लीजिए प्लीज। तब तक जिन जिन बच्चों की अटेंडेंस हो जाती है वो बच्चे एक बार बोर्ड से वो सब कुछ नोट कर लें जो आज हमें करना है, जो आज का हमारा टारगेट है। और कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के बारे में मैंने कुछ लिखा है। ठीक है, दो डेफिनेशन लिखी है उनकी, एक बार नोट करें फिर हम उसको एक्सप्लेन करेंगे। समीक्षा के बाद है सुप्रीना, मनवीर कौर, मनप्रीत कौर, खुशदीप कौर दत्त, महक,
भारती, रमनजीत कौर 11C, अंशिका 11C, जो बच्चे लाइव आते जा रहे हैं प्लीज वो अपनी अटेंडेंस मार्क कराते जाएं। अर्जुन, मेघा शर्मा, ठीक है, मनिंदर सिंह, नवनीत कौर, अंशिका गुलाटी, जस्मीन ठाकुर, जस्मीन कौर, सॉरी 11C, कमलप्रीत 11A, स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को बच्चों। ठीक है, जिन जिन बच्चों की अटेंडेंस मार्क हो चुकी है वो ठीक है, जिनकी अटेंडेंस मार्क नहीं हुई है वो लास्ट के 10 मिनट्स में अपनी अटेंडेंस मार्क करवा सकते हैं। गुड मॉर्निंग अगेन ऑल ऑफ यू एंड वेलकम अगेन। और आज हम अपना जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं दैट टॉपिक फर्स्ट जो बात है वो बात है हमने जो छोड़ रखी है पिछले 2 दिनों से। आज भी बच्चे ने मैसेज नहीं किया मेरे को कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के बारे में नहीं बताया कि सर आपने बताना है वो बात, लेकिन मेरे को पहले से याद था। ठीक है, तो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के बारे में थोड़ा सा मैं डिटेल में जानना चाहूंगा। अब डिटेल में कैसे कि ये सारा का सारा जो फंडा है ना वो डेली लाइफ से जुड़ा हुआ है। बच्चों देखो, जब हम फिजिक्स को पढ़ते हैं ना तो फिजिक्स को कहीं ना कहीं अपनी लाइफ से जोड़ दो। अगर हमने अपनी लाइफ से जोड़ के इसको पढ़ा ना देन इट इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग। रट्टाफिकेशन यहां पे नहीं चलता, बिल्कुल भी नहीं चलता। अब विस्कोसिटी या विस्कस फोर्सेस की बात कहां पे होती है? ये बात होती है लिक्विड के फ्लो में। आप देखो एक एग्जांपल लो छोटा सा, जैसे कि आप अपने खेतों में जाते हो,
तो वहां पे नहर वगैरह होगी, नदियां होंगी, ठीक है, जिनसे पानी लगता होता है खेतों में। तो आपने देखा होगा कि उसकी जो ऊपर वाली जो लेयर है वो सबसे फास्ट मूव कर रही होती है, उससे नीचे वाले की वेलोसिटी उससे कम, उससे नीचे वाले की वेलोसिटी उससे कम, उससे नीचे वाले की वेलोसिटी उससे कम, और जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं वैसे वैसे उसकी वेलोसिटी क्या होती जाती है, कम होती जाती है। तो अब आप क्या सोचते हो कि भाई एक जो लेयर है वो दूसरे लेयर के मोशन को क्या करती है, ऑपोज करती है। लिक्विड या फ्लूइड्स में इस अपोजिंग फोर्स का नाम होता है विस्कस फोर्स, और यहीं से निकल के आता है कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी दैट हैज द डिपेंडेंसी ऑन दीज फैक्टर्स। दिस इज द फोर्स, टेंजेंशियल फोर्स वी कैन से। R is the distance between the layers के बीच का सेपरेशन, A एरिया होगा और V क्या होगी, वेलोसिटी होगी। मैं आपको एक एग्जांपल और भी मतलब डायग्राम बना के दिखा देता हूं। जैसे कि ये लेयर्स है, ये अपर लेयर है, मान लो ये आपकी एक लेयर बन गई है ना, जिसका एरिया भी है, ठीक है, ये एक लेयर होगी जी, हो गई। अब दूसरी लेयर ले लो, मान लो ये दूसरी लेयर, वैसे इतना गैप नहीं होता, मैं आपको दिखा रहा हूं, ठीक है, ये दूसरी लेयर है लिक्विड की, ठीक है, दोनों का एरिया, इसका भी एरिया A है, इसका भी एरिया A है, और दोनों के बीच जो सेपरेशन है वो आपने लिया है कितना, R, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ लिक्विड फ्लो आपने लिया है यहां पे V। वैसे तो वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस यहां पे चेंज होगी, ठीक है बच्चों, वेलोसिटी ग्रेडियंट रहेगा यहां पे, वेलोसिटी अपॉन डिस्टेंस ये चीज रहेगी। लेकिन फिर भी मैंने आपके फॉर्मूला बनाने के लिए कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्टेंस डिवाइड बाय एरिया इनटू वेलोसिटी, ये तो है बेटा इसका फॉर्मूला रिलेशन, जो आप हाइड्रोडायनामिक्स के अंदर जाके पढ़ोगे, ठीक है। हाइड्रोडायनामिक्स का मतलब होता है जो फ्लूइड्स इन मोशन को डील करता है। फ्लूइड्स में दो बातें आती हैं, एक तो लिक्विड भी आता है और गैसेस भी आती है, ठीक है। तो लिक्विड का भी फ्लो हो सकता है, गैसेस का भी फ्लो हो सकता है। विस्कोसिटी का क्या मतलब है, ये लिक्विड फ्रिक्शन से जुड़ा हुआ वर्ड है। सॉलिड फ्रिक्शन जो होता है वो तो आपने देखा है, साइकिल पे आप बैठे हो, साइकिल चला रहे हो, टायर, ठीक है, साइकिल का टायर और अर्थ का सरफेस दोनों आपस में कांटेक्ट में, आपने पेडल मारने बंद किए, साइकिल अपने आप रुक जाता है, देखा है ना ऐसा। तो वहीं से फ्रिक्शन आपने डिफाइन किया है कि जब एक सरफेस दूसरे सरफेस पे मूव करता है सॉलिड्स में, तो एक सरफेस दूसरे सरफेस के मोशन को ऑपोज करता है, दैट ऑपोजिंग फोर्स इज नोन एज फ्रिक्शन। अब लिक्विड में उसी फ्रिक्शन का नाम क्या है, विस्कस फोर्स है। यहां पे हमने लिखा भी है कि कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी को मैं विस्कस फोर्स से निकाल के लाया हूं। तो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी क्या है, इज ए मेजर ऑफ रेजिस्टेंस टू फ्लो ऑफ लिक्विड। रेजिस्टेंस का मतलब समझते हैं ना, धक्का, ठीक है, उसका अपोजिंग फोर्स है ना। इन जनरल गैस विस्कोसिटी इज लेस देन लिक्विड विस्कोसिटी। ऑब्वियसली गैस के पार्टिकल्स दूर दूर होते हैं, लिक्विड में थोड़ी सी इंटरेक्शन ज्यादा होती है, तो गैस में फ्रिक्शन कम रहेगा, किसके कंपैरिजन में, लिक्विड के कंपैरिजन, ठीक है। दूसरा हमने यहां से दोबारा भी डिफाइन किया, इसको एक और बात लिखी, इट इज डिफाइंड एज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन दैट इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन a difference of velocity 1 centimeter per second between parallel layers of fluid। पैरेलल लेयर, जो पैरेलल लेयर्स हैं उनके बीच डिफरेंस कितना मेंटेन करता है, 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये एक अनदर हमने डेफिनेशन ली है, और इसका जो ब्रीफिंग है वो हम पढ़ेंगे हाइड्रोडायनामिक्स में, ठीक है। तो वो हमारे पास अलग चैप्टर रहेगा जहां पे हम पढ़ेंगे। आज हमने जनरल इसके बारे में बातें कर ली, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के बारे में, ताकि आप लोग ज्यादा पजल ना हो, ठीक है, ज्यादा पजल ना हो। इसका मतलब ये नहीं है कि आप इसको अब रट्टे मार लो, नहीं, आप जनरली देख लो, ठीक है, कि कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी विस्कस फोर्सेस से जुड़ा है और विस्कस फोर्सेस लिक्विड फ्रिक्शन से जुड़ी हुई है, ठीक है ना। तो ये चीज आप नोट कर लीजिए। अभी आप मेरे को कमेंट करके बता दीजिए कि क्या आपको थोड़ा बहुत आइडिया आया कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के बारे में या नहीं आया, अभी बता दो मेरे को कमेंट करके, ठीक है, ताकि फिर मैं आगे बढ़ सकूं। जिन बच्चों ने ये नोट नहीं किया वो नोट कर लो बच्चों।
अभी बता दो मेरे को कमेंट करके। यस सर, ठीक है सर, प्लीज रिपीट। हाँ जी, रिपीट कर देते हैं, कोई बात नहीं। यस सर, क्लियर, ठीक है बेटा, ठीक है बच्चों। यस सर, मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं इस चीज को कि आप ध्यान से सुनिए। कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ये कहीं ना कहीं लिक्विड फ्रिक्शन से जुड़ा है। एक होता है सॉलिड फ्रिक्शन, जिसको आप सीधा फ्रिक्शन कह के चलते हो, एक होता है लिक्विड फ्रिक्शन, ठीक है। लिक्विड फ्रिक्शन का क्या नाम है? लिक्विड फ्रिक्शन का नाम होता है विस्कस फोर्सेस, और वहां से निकल के आता है क्या? कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। जनरली यहां पे हमने क्या कहा? इट इज द मेजर ऑफ रेजिस्टेंस टू फ्लो ऑफ लिक्विड, ठीक है भाई। लिक्विड का जो फ्लो है ना, उसको कितना रेजिस्टेंस ऑफर होता है, उसको मेजर करने का काम कौन करता है? कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। भाई लिक्विड का फ्लो हो रहा है, ऐसे लेयर जा रही है, ऊपर वाली लेयर फास्ट फास्ट, नीचे वाली उससे कम, उससे नीचे वाली उससे कम, उससे नीचे वाली उससे कम, उससे नीचे वाली उससे कम, यानी इन लेयर्स के मोशन को कितना अपोज हो रहा है, कितनी अपोजिंग फोर्स ऑफर हो रही है, उसको मेजर करता है कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। बस जनरल सी बात। मेरी बात को दोबारा ध्यान से सुन लो। देखो भाई, ऊपर वाली लेयर फास्ट, नीचे वाली कम, फिर कम, फिर कम, मतलब इनके मोशन को कोई ना कोई अपोज कर रहा है। उस अपोजिंग फोर्स को मेजर करना किसका काम है? मेजर करना, ठीक है, कौन करता है? कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। जनरल बात है बस, ठीक है। अब समझ में आया? इसकी यूनिट का नाम होता है पॉइज। पॉइजली ने दी थी ये, ठीक है। पॉइजलीज का कॉन्सेप्ट था, पॉइजली एक साइंटिस्ट था, उसी के नाम पे इसकी यूनिट का नाम रखा गया है पॉइज, ठीक है। तो आप नोट कर लीजिए, इसकी यूनिट जो है वो है पॉइज, ठीक है। अब क्लियर है? बताइए बच्चों, लिक्विड में डिस्टेंस कैसे? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। देखो बच्चा, एक बात कि ये आपकी लेयर है, अपर लेयर है, और ये आपकी लोअर लेयर है, ठीक है ना। ये आपकी अपर लेयर है, ये आपकी लोअर लेयर है। इनके बीच थोड़ा सा सेपरेशन जो होगा, दैट इज द डिस्टेंस बिटवीन द लेयर्स। इनके बीच थोड़ा तो होगा, mm में हो जाएगा, 10⁻⁹ -12 पिको में हो जाएगा डिस्टेंस, थोड़ा बहुत तो होगा गैप अपर लेयर के बीच में और लोअर लेयर के बीच में। अगर गैप नहीं होगा तो फिर लेयर्स कैसे बनेंगी? और लेयर्स नहीं बनती, ऐसा तो आपने देखा नहीं है। नदी में चले जाओ, देख लेना, आप नहर किनारे खड़े हो जाओ, देख लेना, ऊपर की लेयर ज्यादा तेज चलेगी, नीचे वाली कम चलेगी, तो कहीं ना कहीं थोड़ा गैप तो है ना उनके बीच में। दैट गैप वी हैव रिप्रेजेंटेड बाय आर। ऐसा नहीं होता कि हाँ एक ऊपर लेयर ऊपर जा रही है, लोअर लेयर अलग ही जा रही है, ऐसा नहीं होता। मुझे भी पता है कि इनके बीच में गैप जो होता है वो ना के समान होता है, बट देयर इज सम गैप बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ अपर लेयर एंड लोअर लेयर। दैट गैप आई हैव रिप्रेजेंटेड बाय आर, ठीक है ना बच्चों। ये गैप मैंने किससे रिप्रेजेंट किया है? आर से रिप्रेजेंट किया है, ठीक है बेटा, ओके। अब विस्कोसिटी, यूनिट ऑफ विस्कोसिटी, मनप्रीत नोट कर लो बेटा, यूनिट ऑफ विस्कोसिटी इज पॉइस, P-O-I-S-E, यूनिट इज पॉइस, यूनिट इज P-O-I-S-E, नोट कर लो बेटा। अब स्टार्ट करते हैं आगे अपनी बात। ये तो था भाई आपके पास कॉन्सेप्ट जो हमने लास्ट टाइम छोड़ा था, उस पे हमने बातें कर दी। अब मैं बातें करने वाला हूं पुली ब्लॉक सिस्टम पे। बच्चों आज का जो मेरा जो कॉन्सेप्ट रहेगा ना, वो आईआईटी जेईई नीट में एक न्यूमेरिकल 100% बनता है, और ऐसे तरीके से आपको करवाऊंगा कि आप दीवाने हो जाओगे इस टॉपिक के। और इस टॉपिक पे जितने भी न्यूमेरिकल आपको मिलेंगे, आप चुटकियों में सॉल्व करके जाओगे, ये मेरा वादा है आपसे,
ठीक है, आज का टॉपिक, आज का आर्टिकल मैंने इस तरह से करवाना है आपको, ठीक है। तो आप एंजॉय करते रहिए और देखते रहिए हैं। चलो स्टार्ट करते हैं भाई। देखो भाई, पुली ब्लॉक सिस्टम, जब मैं इस कॉन्सेप्ट की स्टार्टिंग करता हूं तो कहीं ना कहीं मैं खुद भी डर जाता हूं और मैं सोचता हूं यार मैं कैसे सॉल्व करूंगा इन चीजों को, लेकिन मेरे पास शॉर्ट ट्रिक्स होती हैं और उन शॉर्ट ट्रिक की हेल्प से मैं बड़ा ही इजीली इनके साथ डील कर जाता हूं। देखो जी, देखो भाई, पुली ब्लॉक, पुली वाला क्या है, पुराने जमाने में पानी लेने जाती थी। मैं बेसिकली बिलोंग करता हूं हरियाणा से, ये आपके नजदीक वाला नहीं, हरियाणा स्टेट से बिलोंग करता हूं। तो हमारे यहाँ औरतें सर पे मटका लेके जाती थी कुएं पे, और वहां एक पुली लगी होती थी, उस पुली से पानी निकालती थी। और आज वक्त देखो कैसा आगे खड़ा हुआ है मेरे सामने कि मेरे को उसी पुली के साथ डील करना है, ठीक है भाई। तो सबसे पहले पुली ब्लॉक सिस्टम, जहां मैं बातें कर रहा हूं पुली ब्लॉक सिस्टम की, तो क्यों ना मैं एक डायग्राम बना दूं, जिस डायग्राम को देख के आप कहें कि सर जी ऐसी चीजों से हमें अब डील करना है। देखो बेटा, मैं यहां पे पुली जो ले रहा हूं वो फ्रिक्शनलेस ले रहा हूं, ठीक है। कहीं ना कहीं दो मास सस्पेंड कर रखे एक रोप की हेल्प से, इन एक्सटेंसिबल रोप है, एक्सटेंसिबल रोप नहीं है, खिंचाव नहीं आएगा इसमें। ये मास है मान लीजिए M2 और ये बच्चों मास है मान लीजिए M1। तो सबसे पहले आपको ये देखना होगा कि इसमें हैवी मास कौन सा है। सबसे पहले ये देख लो हैवी मास कौन सा है। मान लो कि M2 बड़ा है किससे, M1 से, तभी ये नीचे जा रहा है, ठीक है। अब इसमें क्या बात मेरे को दिखती है, सबसे पहले मेरे को दिखता है वेट, एंड वेट ऑलवेज एक्ट्स वर्टिकली डाउनवर्ड, M2G, ठीक है बच्चों। और ये एक्सेलरेट कर रहा है कहां, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, एक्सेलरेशन इज A। और इसका वेट किसी का भी हो हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करता है, M1G। और ये एक्सेलरेट कर रहा है कहां, अपवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है ना, अपवर्ड डायरेक्शन। अब जहां पे रस्सी लगती होती है वहां टेंशन की बात जरूर आती है। अब टेंशन इज अ काइंड ऑफ फोर्स दैट एक्ट्स फॉर द लेंथ एलिमेंट। अब टेंशन कहां लगती है, सबसे बड़ी बात है टेंशन कहां अप्लाई होती है, कहां लगती होती है। तो ये बात आप नोट कर लो, चाहे टेंशन ऑलवेज एक्ट्स टुवर्ड्स दिस स्पोर्ट, है ना। इसकी स्पोर्ट कौन है, ये पुली, पुली की तरफ लगेगी हमेशा टेंशन। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ टेंशन P। यहां पे भी टुवर्ड्स द स्पोर्ट, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ टेंशन, है ना बच्चों। अब FBD बना लो बेटा, ठीक है। आपको सबसे पहले क्या देखना था, हैवी मास कौन सा है और लो मास कौन सा है, आपने देख लिया, ठीक है। अब FBD बनाओ अलग अलग, कैसे, जैसे M1 का मैं बनाता हूं FBD का मतलब होता है फ्री बॉडी डायग्राम, ठीक है। इसका FBD बना दो आप, फ्री बॉडी डायग्राम, ठीक है ना, FBD। देखो जो M1 में M1GX डाउनवर्ड और यहां पे टेंशन है अपवर्ड, T1 है अपवर्ड। ये एक्सेलरेट भी कर रहा है कहां, अपवर्ड। जिस डायरेक्शन में ये जा रहा है उसको प्लस ले लो, बाकी जो नीचे वाला बचा उसको माइनस ले लो, ठीक है। तो यानी कि T1 आपका प्लस आ जाएगा और M1G माइनस आ जाएगा, दैट शुड बी इक्वल टू। अब भाई आप बताओ मेरे को, एक यहां पे 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, यहां नीचे की तरफ 3 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, तो रिजल्टेंट फोर्स कैसे निकालते हो, 10 - 3 दिस इज 7। तो ना तो ये 10 आया ना ये 3 आया, ये तो 7 आया ना। तो यहां पे T1 - M1 × G कोई ना कोई फोर्स आएगा। फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। मास कितना है M1, एक्सेलरेशन कितना है आपने कहा A। क्लियर, इक्वेशन 1 मान लो इसको।
मान लिया, ठीक है जी। अच्छा, अब इसी तरह से मास m2 का FBD बनाओ भाई। m2 वाले केस में दिस इज द डायरेक्शन ऑफ m2g, एक्सेलरेट कर रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। टेंशन है यहां पे, टेंशन एक धागे के लिए टेंशन सेम रहेगी। अगर डिफरेंट स्ट्रिंग्स आप यूज कर लेते हैं तो डिफरेंट हो जाती हैं टेंशंस। कैसे डिफरेंट हो जाती है उस पे भी हम बात करेंगे, उस पे भी हमारी चर्चा रहेगी, ठीक है ना। आप टेंशन ना लो, मैं आपको हर तरह की बातें कराऊंगा। अब देखो बच्चों, ये नीचे जा रहा है तो कौन प्लस होगा? ये वाला प्लस होगा, ये क्या होगा? माइनस। तो m2g माइनस t दैट इज इक्वल टू m2 इंटू a से दिस इज इक्वेशन नंबर सेकंड। अब 1 और 2 देखो भाई, m2g नीचे जा रहा है तो बड़ा कौन है? m2g। और इसके ऊपर कौन लग रहा है? इसके ऊपर लग रहा है t, तो t क्या हुआ? छोटा हुआ। तो बड़े में से छोटी घटा दो, फोर्स रिजल्टेंट आएगी। रिजल्टेंट फोर्स क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन। मास कितना है इसका? m2। एक्सेलरेशन कितना मान रखा है? ये रहा a, तो m2 इंटू a, इक्वेशन 1, ठीक है जी। ये आपकी टेंशन है, t है, सॉरी t टेंशन है। अब देखो बेटा, 1 और 2 के साथ खेल लो, टेंशन की वैल्यू निकाल लो और एक्सेलरेशन की वैल्यू निकाल लो। कैसे निकाल सकते हैं भाई? पहले तो इनको डिवाइड कर दो, तो t माइनस m1g डिवाइड बाय m2g माइनस t दैट इज इक्वल टू m1a डिवाइड बाय m2a। a को a खा गया, आपने डिवाइड किया है 1 and 2 को। 1 डिवाइड बाय 2, 1 को 2 से आपने डिवाइड किया। देखो बहुत इजी है, कुछ नहीं है इसमें, इस कॉन्सेप्ट में कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। मल्टीप्लाई करो, m2t माइनस m1 m2g इज इक्वल टू इसके साथ, तो m1 m2g माइनस m1 इंटू t। इसको इधर ले आओ, इसको इधर ले जाओ, तो m1 प्लस m2 इंटू t इज इक्वल टू 2m1 m2g। यानी कि टेंशन की वैल्यू क्या आ गई भाई? टेंशन की वैल्यू आ गई आपके पास 2m1 m2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2 इंटू g, ठीक है जी। दिस इज द वैल्यू ऑफ टेंशन। ये है आपके पास टेंशन की वैल्यू। अब निकाल लो एक्सेलरेशन की वैल्यू। एक्सेलरेशन कैसे निकाले भाई? एक्सेलरेशन दोनों को ऐड कर दो, ऐड 1 and 2, ऐड 1 and 2, 1 and 2 को ऐड करें तो t से t तो गया, तो m2g माइनस m1g इज इक्वल टू किसके इक्वल आया भाई? m1a प्लस m2a। यानी कि आपके पास a इज इक्वल टू बन गया m2 माइनस m1 और डिवाइड बाय m1 प्लस m2 इंटू क्या? g, है ना। देखो इसके लिए मैंने फॉर्मूला बनाया, वो फॉर्मूला आप याद रखो, एक्सेलरेशन वाला। वो फॉर्मूला आपके सारे न्यूमेरिकल को सॉल्व करेगा। एक्सेलरेशन में देखो m2g माइनस m1g क्या आएगा? नेट पुलिंग फोर्स, ठीक है। तो मैंने इसको लिख दिया कि एक्सेलरेशन जब भी निकालना हो, नेट पुलिंग और पुशिंग फोर्स डिवाइड बाय टोटल मास tm, npf डिवाइड बाय tm। npf का मतलब है नेट पुलिंग और पुशिंग फोर्स डिवाइड बाय टोटल मास, डिवाइड बाय टोटल मास। बच्चों नोट कर लो, बड़ी तकड़ी चीज है ये, ठीक है ना। इसके बेसिस पे मैं बहुत सारी बातें करूंगा, ठीक है। आपके सामने बहुत सारी बातें करी जाएंगी इनके बेसिस पे, ठीक है भाई। npf बाय tm वाला फॉर्मूला इतना इंपॉर्टेंट है कि इस पे ना बड़ी धड़ाले से बात करूंगा मैं, ठीक है। अच्छे तरीके से नोट कर लो, और जिनको स्क्रीनशॉट लेना है वो स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों, ठीक है। चलो जी, जिन बच्चों ने स्क्रीनशॉट ले लिया बहुत अच्छा,
और अब मैं बात करने वाला हूं उन न्यूमेरिकल्स की जिनको देख के मुझे लगता था डर क्लास 11th में, लेकिन आपको डरने की जरूरत नहीं है। मैंने शॉर्ट ट्रिक्स बना दिए हैं उनके, आपको बहुत ही अच्छा लगने वाला है। ठीक है, बिल्कुल टेंशन नहीं लेने का। ठीक है, फ्री माइंड होके पढ़ना है आप लोगों को और एंजॉय करना है आपको फिजिक्स। देखो भाई, एक तो आपको सिंपल अरेंजमेंट दिया जाए, कैसे, ऐसे ये बनाया है जी पुली, बनाया है पुली, 2 माह सस्पेंड कर दिए तो बिल्कुल ही वो हो जाती है बात। मेरा तो मन ही नहीं कर रहा इसको सॉल्व करने का। 4 kg और ये है भाई आपके पास 2 kg। बच्चों तुम ही बता दो एक्सेलरेशन क्या होगा, टेंशन क्या होगा, बता दो यार, कमेंट करो इसके एक्सेलरेशन क्या होगा और टेंशन क्या होगा। ठीक है, फटाफट से आंसर करो कमेंट में जाके, एक्सेलरेशन कितना होगा और टेंशन कितना होगा। बता दो बेटा, फटाफट से बताओ बच्चों, एक्सेलरेशन कितना होगा, टेंशन कितना होगा। हाँ जी, आंसर नहीं आ रहा, किसी ने नहीं भेजा। बच्चा पार्टी कोई सॉल्व नहीं कर रहा क्या इसको? अच्छा जी, है M1 नेगेटिव भी हो सकता है। मास कब नेगेटिव होता है बेटा? 13.4 T, 13.4। नहीं भाई, नहीं नहीं नहीं, टेंशन इज 1। वाओ, वेरी गुड। 8/3, 80/3 आना था विषम, 80/3 आना था। क्या कर रहे हो? अरे यार, एक्सेलरेशन के लिए क्या लिखा था हमने कि नेट पुलिंग और पुशिंग फोर्स डिवाइड बाय टीएम। तो नेट पुलिंग फोर्स क्या है? 4 kg ज्यादा है, 2 kg कम है, तो 4 - 2 और g की वैल्यू ले लो 10 mg लेना है ना। टोटल मास 6, दिस इज 20/6। ठीक है भाई, तो एक्सेलरेशन आपके पास आ गया कितना? 10/3। इतना आया था एक्सेलरेशन किसी का? अगर आया था तो बहुत बढ़िया। ठीक है, अब टेंशन निकालनी है जी। टेंशन है 2m1 m2, 4 × 2, ठीक है, इंटू g, लो भाई g, डिवाइड बाय m1 + m2, 6, 2 3 जा 4 2 जा 8, 80/3 आना था न्यूटन। ये आना था आपका टेंशन। ठीक है, मैं देख लेता हूं बच्चों ने। अरे अब बहुत सारे बच्चों ने सही कर दिया है, वेरी गुड, नोट कर लीजिए इसको, बहुत बढ़िया था। अब देखो जी, एक एग्जांपल और लेते हैं। ये तो बड़ा इजी था, ये तो कुछ भी नहीं था। अब मैं आपके सामने बड़ी कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट करने वाला हूं। ठीक है, आपको अच्छा भी लगेगा, बुरा भी लगेगा कि सर देखो क्या बेवकूफ बना रहे हैं हम लोगों का। अब देखो कैसे कैसे न्यूमेरिकल दे रहे हैं हम। तो अब मैंने ये ली बच्चों पुली, इसको ध्यान से समझ लेना, बस इस न्यूमेरिकल को ध्यान से कर लेना। मास लेस स्ट्रिंग, देखो यहाँ पे जो स्ट्रिंग है ना, इसका मास नहीं माना मैंने, मास लेस है ये। ठीक है, तो मास लेस स्ट्रिंग का, फ्रिक्शन लेस पुली का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर। ठीक है, फिर हम अलग अलग बातें करेंगे, आगे भी बढ़ेंगे और। ठीक है, तो चलो बातें करते जाते हैं।
ये मास यहां पे, ये एक और अनदर मास, और यहां पे एक और मास हमने जोड़ दिया। ठीक है जी, ये मास मैंने ले लिया, इसका मास ले लिया 1 kg, इसका मास ले लिया 2 kg, इसका मास ले लिया मैंने 3 kg। ठीक है, टेंशन ऑलवेज एक्ट्स टुवर्ड्स दिस पोर्ट, दिस इज से T1, यहां पे भी T1 और यहां पे अलग होगा भाई टेंशन से, दिस इज T2। नाउ वी हैव टू फाइंड एक्सेलरेशन। ठीक है ना, एक्सेलरेशन फाइंड करना है, टेंशन फाइंड करना है। बच्चों ध्यान से देख लो, तगड़ा होने वाला है कॉन्सेप्ट बहुत। ठीक है, देखो भाई कैसे सॉल्व करना है आपको। देखो फॉर्मूला हमने बना ही लिया है। सबसे पहले निकालो एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन के लिए क्या बोला मैं आपको, मैं बोला कि नेट पुलिंग और पुशिंग फोर्स निकाल लो डिवाइड बाय टोटल मास। ठीक है जी, तो सबसे पहले देखो नीचे कौन सा जाएगा, इस साइड वाला, यानी कि नीचे कौन जाएंगे 3 और 2, ऊपर कौन आएगा 1, तो 3 + 2 - 1, 3 2 5, 5 - 1 4, दैट इज 40 मास। मैं वेट ले रहा हूं बेटा। नेट पुलिंग और पुशिंग फोर्स, नेट पुलिंग और पुशिंग फोर्स कितनी है, mg होती है ना, तो यानी कि ये ऐसे आएगा ना 30 + 20 - 10, ये 3 × 10, 2 × 10 - 1 × 10, ऐसे ही आएगा ना। ठीक है, तो ये आ गया 40 डिवाइड बाय टोटल मास 3 + 2 + 1, 3 2 5 6, दिस इज 20/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन तो यही होता है ना, यूनिट तो यही होती है एक्सेलरेशन की। अच्छा, अब निकालना है जी मेरे को T1 और मेरे को निकालना है T2। कैसे निकालना है देखते जाना भाई। ठीक है, सबसे पहले FBD बनाना है, FBD बनाना है। अच्छा जी, ये है मेरे पास 1 kg, ये 1 kg 1g मतलब 10 न्यूटन नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है। ठीक है, टेंशन T1 लग रहा है कहां पे, अपवर्ड। एक्सेलरेट कहां पे कर रहा है, एक्सेलरेट भी कहां कर रहा है, अपवर्ड। तो T1 ले लो प्लस, ये ले लो माइनस। ठीक है, T1 ले लो प्लस, ये ले लो माइनस। तो T1 आपने ले लिया प्लस, ये ले लिया माइनस, दैट इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। मास कितना है 1, एक्सेलरेशन कितना है 20/3। तो T1 आपके पास कितना आया कि 20/3 + 10, तो ये आया आपके पास 50/3 न्यूटन। T1 आपके पास आ गया कितना 50/3 न्यूटन, 50/3 न्यूटन। अब आ जाओ, मुझे चाहिए T2 की वैल्यू, है ना। मुझे T2 की वैल्यू चाहिए, तो मैं इस 2 से निकाल के आपको दिखाता हूं। वैसे T1 का सीधा अगर मैं बनाऊं तो मेरा ये कॉन्सेप्ट बन जाएगा। इससे निकाल के देखते हैं। जब आपको इस T1 की वैल्यू पता है पता है आपको, देखो भाई बच्चों, ये आपके पास है 2 kg, 2 kg, इसका वेट ऑलवेज एक्स डाउनवर्ड, दिस इज 20 न्यूटन हो गया। वेट इज नथिंग बट ए काइंड ऑफ फोर्स। अच्छा जी, ये है T1, T1 की वैल्यू आपने अभी भी निकाली। अब देखो T2 की डायरेक्शन आपको ये नहीं रखनी इस सिचुएशन में, हर जगह पे, हर जगह की बात है ये। तो T2 की अब डायरेक्शन कौन सी रखनी है, ये वाली रखनी है। ये एक्सेलरेट कहां कर रहा है, डाउनवर्ड एक्सेलरेट कर रहा है। देखो भाई एक ट्रिक बनाई है मैंने, क्या पता सही आ जाए रिजल्ट, चलो ट्राई करते हैं। तो बड़ा कौन है भाई, T2 + 20 और माइनस T1, दैट इज इक्वल टू मास है 2 किलोग्राम, एक्सेलरेशन है 20/3, है ना। तो T2 + 20 माइनस T1 की वैल्यू कितनी है जी, T1 की वैल्यू है 50/3, दैट इज इक्वल टू 40/3। ये आपके पास आ जाएगा T2 + 10/3, दैट इज इक्वल टू 40/3। तो ये T2 इज इक्वल टू क्या आ गया, 10 न्यूटन आ गया बच्चों। सॉल्व कर लो, 10 न्यूटन आ जाएगा आपके पास। ठीक है, T2 इज इक्वल टू क्या आ गया 10 न्यूटन। ये 2 से निकालना मैंने बताया था, सीधा आप 3 से भी निकाल सकते थे बेटा। 3 से कैसे निकालते हैं, 3 वाले का FBD बनाते हैं। 3 का 30 न्यूटन डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है,
एक्सेलरेट कर रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, एक्सेलरेशन है a, टेंशन लग रहा है अपवर्ड T2, नीचे जा रहा है तो प्लस ये माइनस, तो 30 माइनस T2 इज इक्वल टू 3 इंटू एक्सेलरेशन है कितना, एक्सेलरेशन कितना था भाई 20/3, 3 से 3 कैंसिल हो गया तो T2 इज इक्वल टू आ गया 30 माइनस 20 दैट इज 10 न्यूटन। नोट कर लो और कमेंट करके बताओ समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है, कमेंट करके बताओ फटाफट से समझ में आया कि नहीं आया, फिर उसके बाद आगे चलते हैं, एक अच्छा सा आर्टिकल लेके चलते हैं, ठीक है, फटाफट बताओ कैसा लगा न्यूमेरिकल, ठीक है, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, बता दो भाई। यस थैंक यू बेटा, ठीक है, रोमिका समझ में आ गया आपको, हैं, ठीक है बेटा, हरलीन चैल, मनवीर कौर, यस क्लियर सर, वेरी गुड, नीति गुरलेन, यस सर क्लियर, वेरी गुड, समीक्षा तरनप्रीत, यस सर, ओके बेटा, यानी सभी बच्चों को समझ में आ गया यार। अब ये समझ में आ गया तो अब बच्चे फिर बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम भी कर लेंगे, क्योंकि बच्चे मेरे ऐसे बच्चे हैं जो कर जाएंगे आराम से, तो फिर एक कॉम्प्लिकेटेड सा बना दूं आप लोगों के लिए, ठीक है, और पूछ लेता हूं आप कैसे काम करते हो उसके साथ, ठीक है, आंसर आप बताओगे भाई फिर, ठीक है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आंसर बताने की, ठीक है, इसी न्यूमेरिकल की कॉपी मारनी है आपको, ठीक है, कॉपी करने में तो होशियार हो गया, हमारे टाइम में बच्चे बड़े चालाक होते थे, आजकल के बच्चे चीटिंग नहीं करने आते आजकल के बच्चों को, है ना, हम तो बहुत बड़े चीटर होते थे भाई, ठीक है, ये मेरे पास है पुली, देखो बच्चों अब तक मैं मासलेस स्ट्रिंग की बात कर रहा हूं, ठीक है, मासलेस स्ट्रिंग की बात कर रहा हूं, ठीक है, ये बात याद रखना, फ्रिक्शनलेस पुली है मेरे पास और मासलेस स्ट्रिंग है, ठीक है जी, ये यहां पे 3 मासेस सस्पेंड कर दिए मैंने, ये कर दिए मैंने 2 मासेस सस्पेंड कर दिए, देखो भाई राम कहानी बड़ी बनने वाली है, ठीक है, ध्यान रखिएगा इसका, ये मास ले लो 1, ये मास ले लो 2, ये मास ले लो 3, ये 4, ये 5, किन लोग रहा, यहां टेंशन ले लो जी T2 ले लो यार, यहां पे T1 यहां पे ले लो, ये पूरी T2 ही रहेगी यहां तक, ये T3 ले लो, ये T4 ले लो, और मुझे बता दो कि T1 T2 T3 T4 T3 T4 क्या वैल्यू आएगी, और एक्सेलरेशन की वैल्यू भी क्या आएगी, बता दो फटाफट से, पहले एक्सेलरेशन बताओ मेरे को, एक्सेलरेशन कितना होगा, एक्सेलरेशन का आंसर दो मुझे, एक्सेलरेशन का आंसर मिलते ही मेरे को हिंट मिल जाना कि हाँ जी बच्चे सही राह पे चल रहे हैं, ठीक है, एक्सेलरेशन बता दो मेरे को, फटाफट से बताओ मेरे को, एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी है, कमेंट बॉक्स में जाके बताओ फटाफट से, एक्सेलरेशन विद इन 2 मिनट्स, थ्री बाई 5, महक बहुत गलत कर रहे हो बेटा आप, ठीक है, 3/5 कैसे आएगा, एक्सेलरेशन पूछा है मैंने, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या था, NPF डिवाइड बाय TM, लगाओ, नेट पुलिंग और पुशिंग फोर्स, तरनप्रीत ने भी 3/5 लिख दिया, कैसे आ गया भाई, अरे भाई 90/15 राइट आंसर, हरलीन चहल राइट आंसर है बेटा आपका, बिल्कुल राइट, 6 न्यूटन गुरलीन, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, तरनप्रीत रिपीट करना सर, हाँ कर देते हैं, मैक्स 6, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, शाबाश, चलो अब मैं बता देता हूं, देखो एक्सेलरेशन निकालेगा तो सिंपल फंडा मैंने बताया था आपको कि एक्सेलरेशन के लिए आप क्या करोगे, नेट पुलिंग और पुशिंग फोर्स डिवाइड बाय टोटल मास, अब नीचे कहां जाएगा, इस साइड, तो इस साइड कितने मास है, 5 और 4 9 9 और 3 12,
और ऊपर कौन आ रहे हैं 2 और 1 3, 12 में से 3 गया 9, यानी कि दिस इज 9 into 10 90 डिवाइड बाय टोटल मास कितना है 5 4 9 9 3 12 12 2 14 14 और 1 15 और 15 6 जा, then acceleration is 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दिस इज द एक्सेलरेशन। अब डील करते जाओ, आप जैसे आपने पीछे डील किया था वैसे ही आप डील करते जाओ फटाफट से, ठीक है। फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ अलग अलग के और उनके साथ डील करते जाओ, मजा आ जाना आपको न्यूमेरिकल करके। खुद से ट्राई करके देखो बच्चों, ठीक है, खुद से ट्राई करके जहां देखो खुद पे विश्वास ज्यादा करो, ठीक है, अपने आप पे विश्वास रखो, कर जाओगे आप न्यूमेरिकल, ठीक है। अगर अपने आप के ऊपर विश्वास नहीं है, कॉन्फिडेंस नहीं है, फिर न्यूमेरिकल नहीं होते। कॉन्फिडेंस है चुटकियों में हो जाना, ठीक है। तो ट्राई कर रहे हो, कोई बच्चा ट्राई कर रहा है, कोई टेंशन T1 T2 की वैल्यू बताएगा मेरे को? अच्छा चलो, लेट्स वेट फॉर 2 मिनट्स। हाँ हाँ जी, कोई टेंशन की वैल्यू निकाल के बताएगा मेरे को? T2 की वैल्यू, T1 की वैल्यू? T1 इज इक्वल टू 16 न्यूटन। मैक, चलो मैक चेक करते हैं बेटा। मैक ने कहा है कि 16 न्यूटन है T1 की वैल्यू। लेट अस चेक। ये देखिए भाई, आपके पास है 1 है तो 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है डाउनवर्ड, एक्सेलरेट कर रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है ना। टेंशन भी लग रहा है T1 अपवर्ड डायरेक्शन में। तो भाई बड़ा हुआ T1 minus 10, that is m into a, m is 1, this is 10। तो T1 is equal to, ओहो, मास into acceleration, मास है 1, acceleration कितना है 6, then T1 is equal to 10 plus 6, that is right answer 16 न्यूटन। वेरी गुड, बहुत बढ़िया बेटा। मैक ने आंसर किया था इसका सबसे पहले, उसके बाद आया है कोई? हाँ, ग्रीन का है 16 न्यूटन। वेरी गुड। अब सेकंड पे आते हैं भाई, ठीक है, सेकंड पे आते हैं। सेकंड को ध्यान से देखो, 2 को देखो ध्यान से। 2 को अगर मैं ध्यान से देखूं, ध्यान से देखो इस चेहरे को, इसका वेट हमेशा डाउनवर्ड एक्ट करेगा। दिस इज 20 न्यूटन, ओके। और मैंने कहा था ना, नीचे वाला जब टेंशन आ जाए तो उसकी डायरेक्शन कहां करनी है? बोलो बोलो, डाउन, ठीक है। इससे अपोजिट डायरेक्शन उसकी करनी। T2, ये देखो T2 है आपके पास, ये बैठा बेचारा T2, और यहां पे आ गया जी T1, एक्सेलरेट कर रहा है जी अपवर्ड डायरेक्शन में, कर रहा है ना बच्चों, एक्सेलरेट अपवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। तो अब आप बताओ बड़ा कौन? बड़ा है T2, तो माइनस आ जाएगा T1, माइनस आ जाएगा 20, ठीक है ना। दैट इज मास इनटू एक्सेलरेशन 2 into 6, है ना जी, ठीक है जी। तो T2 minus T1 is 16 minus 20, this is 12। अरे ये आ गया T2 is equal to कितना आ गया भाई? 36 38 48 न्यूटन। देखो भाई देखो, बड़ा ध्यान से देखो यार, 48, T2 is equal to 48 न्यूटन आया आपके पास। T2 is equal to 48 न्यूटन। अरे T2 is equal to 48 न्यूटन आ गया। दैट इज द राइट आंसर, ठीक है। अब इस आंसर को चेक करते हैं, 3 से चेक करते हैं इसको, ठीक है भाई। 3 से चेक हो सकता है क्या? यहां पे अच्छा, पहले हम T4 निकाल लेते हैं, उसके बाद T3 निकाल लेते हैं, उसके बाद हम इसको चेक करेंगे। बच्चों स्टेप इसके समझते जाना बेटा, बहुत बहुत, हाँ बहुत बहुत इजी रहने वाले हैं, ठीक है। अच्छा जी, 5th को लेके आइए। 5th का फ्री बॉडी डायग्राम बनाइए। 50 न्यूटन जा रहा है नीचे की तरफ, ऊपर है टेंशन T4, निकल गई वैल्यू T4 की। कैसे? 50 माइनस T4 इज इक्वल टू मास है 5, एक्सेलरेशन है 6, देन
50 माइनस T4 इज इक्वल टू 30, तो T4 इज इक्वल टू क्या आ गया 20 न्यूटन। लो भाई डालने से आ गया आपके पास आंसर, आ गया कि नहीं आ गया, T4 आ गया। अब देखो जी फोर्थ पे आ जाओ, फोर्थ के ऊपर लग रहा है T3, ये है जी 4, तो 40 न्यूटन एक्सेलरेट कर रहा है जी डाउनवर्ड डायरेक्शन में। इसके ऊपर लगा है जी T3, और देखो बच्चों T4 की डायरेक्शन अब कहां रखनी है, इससे अपोजिट मास से अपोजिट क्या T4। अब देखो भाई बड़ा कौन है, T4 है बड़ा, प्लस 40 है बड़ा, और माइनस करोगे किसको, T3 को, दैट इज मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है जी, अब T3 की वैल्यू है क्या, नहीं है, T3 की निकालनी है ना, ठीक है निकाल लेंगे। तो T4 की वैल्यू कितनी है, 20 प्लस 40 माइनस T3 दैट इज 60, सॉरी 6 4 जा 24, T3 की वैल्यू निकालो, 60 माइनस 24 कितना आ गया 36 ही आया ना, हाँ T3 इज इक्वल टू 36 न्यूटन। लो बच्चों T3 का भी आंसर निकाल दिया हमने, ठीक है बेटा, समझ के चलो T3 इज इक्वल टू 36 न्यूटन। साथ बच्चे आंसर कर रहे थे, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, सुपर, यानी कि सभी बच्चों को समझ में आ गया, मजे आ रहे हैं सभी को, हैं बहुत बढ़िया भाई। न्यूमेरिकल्स में ऐसे मजे आते होते हैं, आप मजे लेते जाओ, हम आपको सिखाते जाएंगे। ठीक है जी, आज का टाइम पूरा हो चुका है। क्लास के बारे में बताओ कि हाउ इज द क्लास, आज की क्लास कैसी रही है, एक बार कमेंट में जाके जरूर बताओ। बहुत सारे बच्चों ने न्यूमेरिकल सॉल्व किए हैं, बहुत बढ़िया, शाबाश। इसमें सबसे महक, गुरलीन और दविंदर, हरलीन, मनप्रीत कौर, सहज कौर, थैंक यू सर फॉर मेकिंग फिजिक्स टॉपिक इजी फॉर अस, थैंक यू बेटा। मनप्रीत, अरे मनप्रीत कौर बेटा रुक जाओ, अब महक वेरी इंटरेस्टिंग क्लास सर, इट इज वेरी इंटरेस्टिंग, थैंक यू हरलीन। विषम ग्रेट क्लास सर, हरमनप्रीत सिंह वेरी इंटरेस्टिंग क्लास, रोमिका आउटस्टैंडिंग। बेटा मैं ऐसे ही आपको न्यूमेरिकल कराता जाऊंगा, आप मेरे साथ जुड़े रहिए, मैं आपको स्टेप टू स्टेप लेके जाऊंगा, ठीक है, आप टेंशन ना लो, मैं आपको कहीं पीछे नहीं छोड़ूंगा। थैंक्स फॉर मेकिंग न्यूमेरिकल सो इजी सर एंड क्लियरिंग एवरीथिंग फ्रॉम बेसिक। बेटा बेसिक हमें क्लियर करना ही होता है ना, बेसिक के बिना तो हम आगे बढ़ ही नहीं सकते। सुप्रीना वेरी इंटरेस्टिंग क्लास, थैंक यू सर, थैंक यू बेटा। मनप्रीत इंटरेस्टिंग क्लास, थैंक यू सर, थैंक यू बेटा। सिमरनप्रीत कौर, हरमनजीत कौर रियली एंजॉयड, थैंक यू बेटा। नवनीत कौर वेरी इंटरेस्टिंग, निधि बेस्ट क्लास सर, थैंक यू बेटा। मान्या थैंक यू सर, पवनप्रीत कौर ग्रेट क्लास सर, मनजोत कौर वेरी गुड सर, थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच, ठीक है। मान्या ओके बेटा, अटेंडेंस भी मैं आपकी लगा देता हूं, आप टेंशन ना लो, ठीक है। नवदीप थैंक यू सर, मनवीर कौर थैंक यू बेटा। चलो बच्चों बहुत अच्छा लगा आज की क्लास, मुझे भी पढ़ा के न्यूमेरिकल्स करवा के, ठीक है। तो कल दविंदर सिंह वेरी इंटरेस्टिंग क्लास, मैं कल आप लोगों को एक बुक सजेस्ट करूंगा, तो वो बुक आप लेके आए, साथ हम उसी बुक से न्यूमेरिकल करेंगे, ताकि आपको ऐसी प्रॉब्लम ना हो कि सर न्यूमेरिकल ला कहां से रहे, ठीक है। तो 11C की अटेंडेंस है, ठीक है, मैं लगा देता हूं बच्चों। मान्या 11A अटेंडेंस, ठीक है बेटा, नो प्रॉब्लम, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं अटेंडेंस लगा देता हूं आपकी, ठीक है। तो बच्चों एक न्यूमेरिकल की बुक लेके आएंगे और उस बुक से A to Z न्यूमेरिकल्स करेंगे, ठीक है। एंड आई एम श्योर कि आप सभी लोग मेरे साथ कंप्लीट करोगे न्यूमेरिकल्स को। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।